अब श्रीमद् भागवत महापुराण के नियमों का वर्णन किया, जिसमें से प्रधान नियम है वक्ता का चयन। वक्ता काथिक होना चाहिए। कथादिभ्यश ठक। कथा करने में जो साधु हो, उदाहरण देने में जो साधु हो, वो काथिक होना चाहिए, नहीं तो कथादिभ्यश ठग। कथा करने वालों से अगर अक्सर ठगी प्रत्यय होता है महाराज, जैसे पाणिनि जी ने करा है। तो काथिक कथा करने में साधु होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए। सारे लक्षण बताए। उसके बाद प्रश्न किया नारद जी ने, महाराज ने एक भोजन का और बता दो। कहा देखो, वक्ता और श्रोता दोनों को निराहार रहकर भोजन करना चाहिए। प्रभु अगर ऐसा कलयुग में लागू हो गया तो आधे वक्ता तो ऐसे ही भाग जाएंगे महाराज, आप कुछ उपाय बता दो। तो देखो महाराज, बहुत उपाय है। दूध पी कर रहो, घृत पी कर रहो, जल पी कर रहो, फलाहार करो एक समय, एक दो समय फलाहार कर लो, तो एक समय फलाहार एक समय भोजन भी कर लो महाराज, 2 समय भोजन करो। लेकिन भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन ऐसा हो, भले ही एक समय में 5 आदमियों का भोजन अकेला कर लो, पर ऐसा हो जो वातावरण भी शुद्ध रहे, आप भी प्रेम से कथा सुने और दूसरे भी कथा सुने। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। और प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रिभ्यश्चात दीयता मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम। कथा के विश्राम में सभी भक्तों को तुलसी की माला का प्रसाद देना चाहिए। तुलसी माला दान करने से बड़ा महत्व है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्त हो जाती है। जिनके घर में पितृदोष है, अकाल मृत्यु हुई है, वो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिनका मन भजन में नहीं लगता, उनका भजन में मन लगने लगता है। जो लोग भजन तो करना चाहते हैं पर समस्त संसार के कार्यों में उलझे रहते हैं, उनके सारे कार्य भगवान स्वयं अपने हाथ में बागडोर बना के धारण कर लेते हैं। और जो लोग अपने कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको साफल्य भी प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में कभी ना कभी एक बार तुलसी माला का दान जरूर करें। नारद जी समझ गए, जो कहा कि कथा को पचाने के लिए मृदंग ताल से ललित कीर्तन जरूर करना चाहिए। सोई नारद जी ने वीणा पर राग छेद दिया माल को। अब नारद जी महाराज जो है बाल को छेड़ दिए। सो उसी समय नारद जी की सहायता करने के लिए अन्य परिकर भी आ गए। प्रहलादस्तालधारी तरलगदितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादी मृदंगं जय जय सुकरा कीर्तने थे कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरजनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ने ताली बजाना आरंभ कर दिया। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं तो उद्धव जी ने मंजीरा बजाना आरंभ कर दिया। इंद्र ने ताल बजाना आरंभ कर दिया तो अर्जुन ने मधुर आलाप करना आरंभ कर दिया। आइए हम सब भी प्रहलाद जी के भाग ताली बजाएं। प्रहलाद जी ने ताली बजाना शुरू किया। महाराज देखो, कथा प्रसंग में बड़े भाग्य से ही लोग ताली बजा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग कथा में ताली बजाते हैं उनके सर पर बैठे हुए पाप के कौवे उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी। अच्छा महाराज, तो कहीं बैठते तो होंगे, तो
तो बोले बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? तो जो बेचारे कथा में आकर ताली तो नहीं बजाते हैं, दूसरे को गाली और फोन में जिनका दिमाग रहता है रील्स चलाते हैं जब फोन में, उनके सर पर जाकर बैठते हैं। ला भैया मुझे नया शिकार मिला। नारद जी महाराज ने कीर्तन करना आरंभ किया, तो नारद जी के कीर्तन में स्वयं सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी के श्लोकों का गान करा है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ आए हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ आए हैं, और भगवान की तो श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी जैसे पाप परायण प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। महात्म से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान किया।